क्या तुमने कभी किसी को कहा है बस पास हो जाऊं वही बहुत है? और आयुष भी यही कहता था। वो एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट, ना तो उसने अपने पहले कभी क्लास में टॉप किया था और ना ही वो टीचर्स का फेवरेट था। वो होते हैं ना क्लास में जोकर टाइप बच्चे जो सबको बस हंसाते रहते हैं, कुछ यही हाल था इसका भी। बट सडनली उसकी लाइफ में एक ऐसा दिन आया जहाँ से उसने अपनी लाइफ को चेंज करने का डिसीजन लिया। और जहाँ आज तक उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी टॉप नहीं किया, उसने क्लास 10th में 98.3% स्कोर किया। तो आयुष के एक एवरेज से टॉपर बनने की स्टोरी मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या उसने स्ट्रगल फेस किया था, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो की थी, सब कुछ बताऊंगा। बस बने रहो मेरे साथ एंड तक। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम एक रियल लाइफ टॉपर की स्टोरी की हेल्प से समझ रहे होंगे कि कैसे एक एवरेज बच्चा टॉपर बन सकता है। 90%, 95%, 98% तक वो अपने बोर्ड एग्जाम में लेके आ सकता है। तो यार आयुष एक ऐसा लड़का था जिसको टीचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, और बात करें पेरेंट्स की तो वो भी उसे ताने मारते रहते थे, और दोस्त लोग हमेशा मजाक बनाते उसका। तो ऐसे ही नॉर्मल दिनों की तरह एक दिन टीचर ने उसकी क्लास में बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, क्योंकि उसके टेस्ट में 8 आउट ऑफ 40 आए थे और बाकी सब्जेक्ट में भी यही हाल था। तो टीचर ने उसको खूब सुनाया, तब तो वो कुछ बोला नहीं। घर आके उसने डिसाइड किया कि बस हो गया, अब मैं पहले की तरह नहीं रह सकता, मुझे टॉपर नहीं सबसे बेटर बनना है बस। यही सोच के उसने ओपन किया यूट्यूब। उस पे उसने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, स्ट्रेटजीज देखी, टिप्स एंड ट्रिक्स देखी। सब कुछ अच्छे से एनालाइज करने के बाद उसको ये 6 कॉमन टिप्स पता चली जो कि ऑलमोस्ट हर टॉपर ने अपने इंटरव्यू में बताई थी। तो अब वो बैठ गया स्टडी करने के लिए और उसने टिप 1 से स्टार्ट किया, जो कि था गेम प्लान स्टार्ट। अब जैसा कि उसे पहले से कोई नॉलेज नहीं थी, तो उसने सिंपली टॉपर्स के सजेशन पे ये 3 स्टेप्स को फॉलो किया। स्टेप 1 में यार उसने एनसीईआरटी मंगा ली, कुछ बुक थी उसके पास और जो नहीं थी वो मंगा ली थी, ठीक है। स्टेप 2 में उसने देखा कि सभी टॉपर्स बता रहे हैं कि तुम्हारे पास स्टडी का प्लान होना चाहिए, वीकली वाइज, मंथली वाइज। तो ऐसा ही आयुष ने किया, उसने 6 महीने का प्लान बनाया पूरा। अब वो क्या प्लान था वो मैंने इस वाली वीडियो में बताया है, देख लेना बाद में, ठीक है। अब स्टेप 3 में उसने देखा कि टॉपर्स प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करते हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी वो अपने माइंड में बिठा के रखते हैं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि उसको कौन सी बुक लेना चाहिए। बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद, टॉपर्स का फीडबैक लेने के बाद उसे समझ आया कि अगर कॉन्सेप्ट तगड़े करने हैं तो उसको पीडब्ल्यू का ये कॉन्सेप्ट बैंक लेना चाहिए, और उसने वो मंगा भी लिया। अब इसी क्वेश्चन बैंक को क्यों मंगाया उसने, तो इसके अंदर उसको रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट मैप विद PYQ और साथ में रिवीजन ब्लूप्रिंट, जिसके अंदर उसको एनसीईआरटी डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, क्लासिफिकेशन, डिफरेंस बिटवीन मिथबस्टर, निमोनिक्स, इंपॉर्टेंट डेट, इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और रियल लाइफ एप्लीकेशन, और साथ में डिफरेंट प्रॉब्लम टाइप्स मिल रहे थे। और बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वो भी इसके अंदर हैं। चैप्टर वाइज समरी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज और उनके डिटेल सॉल्यूशन एंड टॉपर्स आंसर शीट इस क्वेश्चन बैंक के अंदर थी, इसीलिए उसने इस क्वेश्चन बैंक को मंगाया था। तो सेम वही तुम्हें भी करना है, ऐसा ही तुम भी अभी मंगा लो। तुम्हें इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर पिन कमेंट में, वहां से जाके बाय कर लेना। और अगर तुम्हें और डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, PW स्टोर में तुम्हें और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आयुष के 3 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके थे। इतना होते ही उसने टिप नंबर 2 को फॉलो करना स्टार्ट किया, जिसके अंदर द 80-20 मास्टर प्लान था। तो वो जब पहले स्टडी करता था ना, तो उसको सब चीजें मुश्किल लगती थी। जब उसको 80-20 रूल के बारे में पता चला ना, तो लिटरली उसके मार्क्स एकदम इंक्रीज होने लगे थे। अब ये 80-20 रूल ये है कि तुम्हारे 20% टॉपिक की हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 80% तक स्कोर कर सकते हो। अब ये 20% टॉपिक्स कौन कौन से हैं, अगर तुम ये जानना चाहते हो ना, तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए तुम मैथ्स के अंदर एलजेब्रा एंड जियोमेट्री वाली यूनिट को कर लेते हो ना, तो 35 मार्क्स तो तुम्हारे ऐसे ही आ जाएंगे। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट के लिए है, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो 80-20 रूल के हेल्प से आयुष ने वो 20% टॉपिक्स लिख लिए और उनको सबसे पहले कंप्लीट किया। जब वो कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो बाकी के उसके टॉपिक्स थे उनको एकदम अच्छे से फॉलो किया, और देखते ही देखते उसने ऐसे अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया था। अब वो स्टडी तो कर रहा था, लेकिन उसको हर दिन ना तो कोई इतना मोटिवेशन होता था, और वो जब भी स्टडी करने के लिए बैठता था तो उसको स्लीपी फील होता था, फोकस नहीं कर पाता था अच्छे से। अब धीरे धीरे उसको समझ आने लगा कि मोटिवेशन से कुछ नहीं होने वाला। अगर उसको सच में अपनी लाइफ को चेंज करना है ना, तो डिसिप्लिन ही एक ऐसी सुपर पावर है
जो ये कर सकती है। तो डिसिप्लिन के लिए उसने एक मंत्रा बनाया जिसके अंदर उसने कल नहीं अभी, जब भी उसके माइंड ने बोला ना कि बाद में पढ़ लेंगे, वो यही सेंटेंस अपने आप को बोलता था। एंड अपना फोकस इंक्रीज करने के लिए उसने कुछ ये डेली रिचुअल फॉलो किए। वो डेली मॉर्निंग में 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करता, जिसकी हेल्प से उसका पूरा दिन माइंड एकदम शांत रहता था, ठीक है। एंड सेकंड उसने पोमोडोरो टेक्निक को यूज किया, जिसके अंदर वो 25 मिनट स्टडी करता और 5 मिनट ब्रेक लेता। अब ब्रेक के अंदर वो वॉक करने लगता था अपने रूम में, म्यूजिक सुनने लग जाता था या फिर कुछ हल्का फुल्का स्नैक खाने लगता। एंड 5 मिनट कंप्लीट होते ही फिर से स्टडी करने के लिए बैठ जाता 25 मिनट के लिए, और उसमें एकदम फोकस के साथ स्टडी करता था। और साथ ही साथ वो स्लीपी फील ना करे उसके लिए उसने नाइट में टाइम से सोना स्टार्ट कर दिया। वो 10 से 11 PM के बीच सो जाता था और रात में 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेता था, जिसकी वजह से उसकी मॉर्निंग में जो स्लीपीनेस फील होने वाली प्रॉब्लम थी ना, वो खत्म हो गई। तो सेम तुम्हें भी यही करना है कि तुम्हें रात की नींद अच्छे से ले लेनी है, ठीक है। जब इन प्रॉब्लम का उसने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया तो सिंपली वो एनसीईआरटी को उठाता है और पढ़ने के लिए बैठ जाता है। और होता क्या है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया, उसका जितना भी मोटिवेशन था ना सब खत्म हो गया एकदम। तो फिर उसने देखा कि टिप नंबर 4 कुछ एनसीईआरटी हैक से रिलेटेड है। तो उसके अंदर कुछ इस तरह से था कि तुम्हें कभी भी डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा के नहीं पढ़नी है। अब करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले अपने लेक्चर्स पर फोकस करना है। अब वो लेक्चर तुम अपने स्कूल से, ट्यूशन से या फिर यूट्यूब से कहीं से भी अटेंड करो। पहले पूरे चैप्टर को समझ लो, उसके बाद एनसीईआरटी उठानी है। एंड फिर एनसीईआरटी तुम्हें समझ भी आएगी अच्छे से और तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। अब लेक्चर के बाद आयुष बैठ गया एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए। अब उसमें उसने देखा कि जो तुम्हारे बॉक्स टेस्ट है ना, उनसे बोर्ड एग्जाम में 70 से 80% क्वेश्चंस आ रहे थे। तो उसने बॉक्स टेस्ट वाले क्वेश्चंस और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस दोनों को हर चैप्टर के अच्छे से कंप्लीट किया, जिससे कि वो हाई एक्यूरेसी जोन में चला गया। मतलब कि अब वो चैप्टर को अच्छे से समझ चुका है और एनसीईआरटी की हेल्प से उसके कॉन्सेप्ट तगड़े हो चुके हैं। अब बस बाकी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक था ही उसके पास, तो इतना कुछ वो सब अच्छे से कर रहा था। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही उसके टेस्ट स्टार्ट होते हैं फिर से, तो उसके 20 आउट ऑफ 40 मार्क्स आते हैं। अब वो फिर से परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि यार इतना कुछ मैंने किया, उसके बाद भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो उसके बाद उसने फिर से उन टिप्स को चेक किया और जिसके अंदर 5th टिप थी आंसर राइटिंग का मैजिक। तो मेन प्रॉब्लम यही थी कि वो उनको अच्छे से तो पढ़ रहा था, उनको समझ रहा था, लेकिन आंसर राइटिंग उसकी एकदम खराब थी। उसको यही नहीं समझ आ रहा था कि आंसर को किस तरह से लिखना होता है एग्जाम में। बट फिर वो समझ गया कि स्टडी करना अलग बात होती है और आंसर राइटिंग अलग। एंड एग्जाम में लिखने का तरीका ही डिसाइड करता है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा होगा। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आयुष को 4 स्टेप्स आंसर राइटिंग का एक फॉर्मूला मिल चुका था, जिसके अंदर उसको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड फाइंड करना था, उसकी डेफिनेशन लिखना था, साथ ही साथ एग्जाम्पल और उसका डायग्राम अगर क्वेश्चन में पूछा गया है तो। आओ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अब जैसे क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है एक्सप्लेन ओम्स लॉ, तो सबसे पहले तुम कीवर्ड फाइंड करोगे जो कि है तुम्हारा ओम्स लॉ। पता चल जाता है तो उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन तुम फॉर्मूले की हेल्प से लिख सकते हो, जो कि तुम्हारा फॉर्मूला होगा V = IR। जब इतना कर लेते हो तो उसके बाद तुम उसका सर्किट डायग्राम बना सकते हो। एंड उसके बाद तुम एग्जाम्पल दे सकते हो R = 2 ओमेगा। ठीक है, इतना ही करना है बस, सिंपल। अब चाहे तुम्हारा कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी के लिए इस तरह से करना है। आंसर राइटिंग के लिए और भी हैक्स हैं जिन्हें मैं तुम्हें कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। अभी पहले आयुष वाली स्टोरी पे फोकस कर लेते हैं। तो सिंपली उसको ये फॉर्मूला पता चल गया था आंसर राइटिंग का, तो उसने यही स्टार्ट कर दिया करना। अब ये जानने के बाद उसका सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बट होता क्या है कि जैसे ही वो कोई एक चैप्टर पढ़ता था, उसके बाद दूसरे पे स्किप करता था ना, तो वो पहले चैप्टर को भूलने लग जाता था। और इस प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम टाइम में वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स को भूलने लगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको 6th टिप में मिला, जिसका सिंपली सॉल्यूशन था रिवीजन। एंड फिर उसके बाद वो रिवीजन भी वीकली बेस्ड और मंथली बेस्ड पर करने लगा। और साथ ही में जैसे ही उसके एग्जाम आते, उससे 2 दिन पहले पूरे जितना भी अभी तक उसने सिलेबस पढ़ा है ना, उसका रिवीजन करता था। डे 1 पर वो पूरे फॉर्मूला, डेफिनेशन और माइंड मैप्स जो भी उसने अपने नोट्स में बनाए थे ना, उन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लेता था। और डे 2 पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता, और उसमें भी सभी क्वेश्चंस नहीं करता था, जो उसको डिफिकल्ट लगते थे बस वही। तो मेरी जान, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। तुम्हें कोई बड़ा रॉकेट साइंस फॉलो नहीं करना। क्लास 9, 10 तुम्हारी बहुत ही ईजी है। तो जब एक बिलो एवरेज बच्चा
बच्चा टॉपर बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते यार। अगर तुम इन 6 टिप्स को आयुष की तरह फॉलो कर लेते हो ना तो मेरी गारंटी है तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस स्कोर ही करोगे। और वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो कमेंट कर देना कोई प्यारा सा, ताकि मुझे भी तो पता चले तुमने वीडियो को पूरा देखा है। एंड बाकी कोई और प्रॉब्लम, तुम्हें ये वीडियोस अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, तुम इन वीडियोस को देख सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।